लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज की इस वीडियो में जानेंगे अनलॉक 2 के दौरान देश में कैसा है नजारा। वहीं जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कहर, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की मौत। सरकार का फैसला, बिना कारण घर से बाहर आने वाले अब 7 दिन के लिए होंगे क्वारंटीन। भारत में टिकटॉक बैन के बाद अब बैन हुआ पबजी, जानिए वजह। लगातार तीसरे दिन नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, जानिए आज कितनी है कीमत। दिल्ली एनसीआर में फिर सक्रिय हुआ मॉनसून, रविवार को हो सकती है बारिश। जाने आपके राज्य का हाल। 150 नई प्राइवेट ट्रेनें, 160 के एमपीएच की अधिकतम रफ्तार। जाने क्या है इंडियन रेलवेज का प्लान। एसबीआई ग्राहकों के लिए अलर्ट, बैंक ने एटीएम से कैश निकालने के बदले नियम, नहीं जानने पर भरना होगा जुर्माना। जा सकती है आपकी भी नौकरी। कोरोना की दूसरी लहर में 34 करोड़ नौकरियों पर संकट। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 6,05,220 के पार हो चुका है और 17,848 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 3,59,896 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 5,19,050 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1,08,09,998 कंफर्म केस सामने आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़ा और बढ़ गया हो। अनलॉक 2 में केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर कई बदलाव किए। छूट का दायरा भी बढ़ाया गया। वहीं छत्तीसगढ़ में अब भी एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए ई पास बनवाना होगा। वहीं राज्य से बाहर आने वाला व्यक्ति 24 घंटे से ज्यादा छत्तीसगढ़ में रहता है तभी उसे क्वारंटाइन करना होगा। इसी के साथ दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू पाबंदियां 31 जुलाई तक पहले की तरह ही जारी रहेंगी। अनलॉक 2 को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन ने कई गाइडलाइंस के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में शादी समारोह के दौरान शराब परोसने की अनुमति रहेगी, लेकिन बार नहीं खुलेंगे। प्रशासन ने दुपहिया वाहनों पर 2 लोगों के सवार होने पर और कार में 4 लोगों के सवार होने की अनुमति दे दी है। वहीं कोरोना महामारी से बचाव के लिए इंदौर में जारी लॉकडाउन के बीच मंगलवार को आम जनता के लिए राहत भरी एक और गाइडलाइन जारी हुई। इसमें शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दी गयी। मॉल में गेमिंग जोन और मल्टीप्लेक्स अगले आदेश तक बंद रहेंगे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अनलॉक 2 के दौरान निजी और सार्वजनिक परिवहन से जुड़े वाहनों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। सार्वजनिक परिवहन से जुड़े वाहन जिले की सीमा के भीतर ही चल पाएंगे। बसों में 50% सीटें ही भरी जा सकेगी। 3 पहिया और 4 पहिया वाहन में चालक समेत 3 से ज्यादा लोग बैठने पर प्रतिबंध होगा। सफर नहीं कर पाएंगे तो पहिया वाहनों पर डबल सीट चलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। वहीं कोरोना से प्रभावित राज्य तमिलनाडु ने धार्मिक स्थलों के खोलने के लिए गाइडलाइन जारी किए हैं। साथ ही बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और मधुमेह, उच्च रक्तचाप या गुर्दे की बीमारी से सहित कई अन्य रोगों से पीड़ित लोगों को धार्मिक स्थलों पर न जाने की सलाह दी गई। वाराणसी में कुछ दिनों से तेजी से बढ़ती कोरोना वायरस मरीजों की संख्या को देखते हुए अनलॉक 2 को सख्त किया गया। जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा ने धारा 144 के तहत बुधवार को सख्त निषेधाज्ञा जारी की है। अगर कोई सड़क पर टहलते वक्त पकड़े जाने पर शख्स घर से बाहर निकले का ठोस कारण नहीं बता पाया तो उसे 7 दिन के लिए होम या सरकारी क्वारंटीन किया जा सकता है। सभी कोचिंग सेंटर्स, पार्क, खेल मैदानों को फिर से बंद किया जाएगा। साथ ही पान मसाला और गुटखा की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में कुल 28 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई, जिसमें 20 कैबिनेट मंत्री, 8 राज्य मंत्री शामिल हैं। इनमें गोपाल भार्गव, विजय शाह, यशोधरा राजे सिंधिया समेत कई बड़े नेता शामिल रहे। ऐसे में सरकार बनने के बाद ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार है जिसमें कांग्रेस से भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों की छाप दिखी। देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को देश के पहले प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। इसे ILBS अस्पताल चलाएगा। अस्पताल ने बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमित और उसके बाद ठीक हो चुके लोग अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। अस्पताल का कहना है कि ऐसे लोगों का संक्रमण से ठीक हुए कम से कम 14 दिन हो जाना और डोनर खुद को पूरी तरह से स्वस्थ अनुभव कर रहा हो। बता दें कि सीएम केजरीवाल ने पहले भी प्लाज्मा थेरेपी की उपयोगिता के बारे में बात की थी। उन्होंने इसको काफी उपयोगी बताया था।
गुरुवार को लद्दाख के कारगिल में भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक दोपहर 1:11 पर कारगिल में भूकंप का झटका महसूस हुआ। इसका केंद्र कारगिल से 119 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में रहा। लद्दाख में भूकंप का झटका महसूस किए जाने के थोड़ी देर बाद जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी भूकंप का झटका महसूस हुआ। दोपहर 2:02 पर आए इस भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई। फिलहाल जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। के बाद पाकिस्तान ने चीनी ऐप और सबसे ज्यादा लोकप्रिय रॉयली गेम प्लेयर पबजी को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया। इसके बजाय एक 16 साल के लड़के ने आत्महत्या कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने खेल के नशे की लत के चलते पबजी को बंद किया है। पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण ने एक ट्विटर करके इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पबजी मोबाइल पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। पीटीए ने प्रेस रिलीज कर इस बात की जानकारी दी कि कई जगहों से मिल रही शिकायतों के बाद पीटीए ने प्लेयर यू एंड डॉग्स बैटल ग्राउंड पबजी गेम को अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका और जर्मनी ने भारत के साथ मजबूती से आकर पाकिस्तान और चीन को बड़ा संदेश दे दिया है। कराची स्टॉक एक्सचेंज पर सोमवार को हुए आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान की तरफ से चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बयान जारी करने का प्रस्ताव लेकर आया था। हालांकि अमेरिका ने दखल देते हुए चीन प्रायोजित बयान को तुरंत पास नहीं होने दिया। इससे पहले जर्मनी की वजह से प्रस्ताव अटका रहा। दरअसल पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने हमले के लिए भारत को दोषी ठहराया। अमेरिका और जर्मनी ये सुनिश्चित करना चाह रहे थे कि कहीं बयान में भारत के खिलाफ कोई जिक्र तो नहीं किया गया। बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रही राजनीतिक लड़ाई और भी तेज हो गई। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली के लोधी एस्टेट स्थित सरकारी बंगले को छोड़ने का नोटिस मिला है। प्रियंका गांधी को 1 अगस्त तक इसे खाली करना होगा। कांग्रेस ने इसे खुद पर हमला बताया है। दरअसल पिछले साल नवंबर महीने में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में एसपीजी सुरक्षा को लेकर रिव्यू करने के बाद गांधी परिवार यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से एसपीजी कवर वापस ले लिया। प्रियंका गांधी को इस प्रोटेक्शन के तहत लोधी एस्टेट में एक सरकारी बंगला दिया गया था। अब केंद्रीय सहकारी विकास मंत्रालय का कहना है कि क्योंकि ये प्रोटेक्शन नहीं है इसलिए आपको 1 अगस्त तक बंगला खाली करना होगा। ऐसा न करने पर अतिरिक्त किराया देना होगा। आज लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। बीते कुछ वक्त से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन भी किया। पिछले 24 दिनों में डीजल की कीमत में 11.23 रुपए, वहीं पेट्रोल का दाम भी 9.17 रुपए प्रति लीटर बढ़ गया है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल का भाव बिना किसी बदलाव के क्रमशः 80.43, 82.10, 87.19 और 83.63 रुपए प्रति लीटर है। डीजल के दाम भी चारों महानगरों में पूर्ववत क्रमशः 80.53, 75.64, 78.83 और 77.72 रुपए प्रति लीटर पर है। देश में कई जगह गर्मी का तेज प्रकोप है तो कहीं भारी बारिश की वजह से बाढ़ आई हुई है। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी गुजरात, ओडिशा के कुछ हिस्सों, पूर्वोत्तर भारत और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल और पंजाब में मॉनसून में कुछ हलचल देखने को मिल सकती है। अमेरिकी टीका कंपनी ने दावा किया है कि उसने न सिर्फ कोरोना वायरस का टीका तैयार किया है बल्कि एक सफल क्लिनिकल ट्रायल भी कर लिया है। इनोवियो ने अपने नए टीके इनो 4800 का इंसानों पर सफल क्लिनिकल ट्रायल कर लिया है। लगभग 40 लोगों पर इस टीके का परीक्षण किया गया। सबसे अच्छी बात यह है कि इस दवा का असर 94% सफल रहा। वैज्ञानिकों का कहना है कि नया टीका एक खास तरीके से काम करता है। इस टीके को इंजेक्शन की मदद से शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। ये दवा कुल मिलाकर एक तरह का डीएनए है जो शरीर के भीतर कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यून सिस्टम तैयार करता है। अमेरिका में कोरोना वायरस की स्थिति अब गंभीर होती जा रही है। बुधवार को अमेरिका में संक्रमण से 5,20,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामले बढ़कर हो गए हैं 28 लाख। यहाँ संक्रमण से 1,31,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि कोरोना अपने आप ही चला जाएगा। बुधवार को दुनिया भर में करीब 2 लाख नए केस सामने आए और अमेरिका के बाद ब्राजील और भारत टॉप पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को फॉक्स बिजनेस को दिए इंटरव्यू में कहा, उन्हें उम्मीद है कि कोरोना वायरस जल्द ही खुद गायब हो जाएगा। भारत में जल्द ही 151 प्राइवेट ट्रेन पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएंगी।
यानी तेजस एक्सप्रेस की तरह और 151 ट्रेनें चलाई जाएंगी। इंडियन रेलवे ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत प्राइवेट ट्रेनों को 109 रूटों पर चलाया जा सकता है। रेलवे ने कहा कि इसमें निजी क्षेत्र पैसा लगाएगा और करीब 30,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। ट्रेन के 109 मार्गों को भारतीय रेलवे नेटवर्क के 12 सेक्शन में रखा गया है। प्रत्येक ट्रेन में कम से कम 16 डिब्बे होंगे। ट्रेनों के डिजाइन इस रूप से होंगे कि वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पाए। इससे यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। भारतीय रेलवे जल्द ही करीब 45 जोड़ी नई स्पेशल ट्रेन शुरू कर सकता है। सूत्रों के अनुसार रेलवे ने इसके लिए मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय को ट्रेनों की सूची भेजी है। उम्मीद की जा रही है कि ये ट्रेनें अगले हफ्ते तक शुरू हो सकती है। इन ट्रेनों में 120 दिन तक आगे तक की यात्रा के लिए टिकट बुक हो सकेंगे। साथ ही ट्रेनों की तत्काल कोटे में भी टिकट्स होंगी। इन स्पेशल ट्रेनों में सफर करने के लिए भी रेलवे की तरफ से कोरोना से बचाव के लिए जारी गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। अगर आपके पास SBI का डेबिट कार्ड है तो ये खबर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1 जुलाई से बैंक ATM से कैश निकालने के नियम बदल गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लॉकडाउन के समय ATM से कैश निकालने के नियमों को बदल दिया गया था। ये मियाद 30 जून 2020 को खत्म हो चुकी है। अब SBI ने ATM से कैश निकालने के नियमों को फिर बदल दिया। SBI खाता धारक जिनका मासिक बैलेंस औसतन 50,000 रहता है, वो बैंक ब्रांच से 8 बार मुफ्त में कैश निकाल सकते हैं, जिसमें 5 बार SBI ATM से और 3 बार अन्य ATM से पैसे निकाले जा सकते हैं। फ्री लिमिट के बाद कैश निकालने पर SBI 5 से 8 रुपए और GST लेता है। भविष्य के लिए बचत के मकसद से म्यूचुअल फंड में निवेश करना एक बेहतर विकल्प है, लेकिन बीते 1 जुलाई से म्यूचुअल फंड में निवेश के नियम बदल गए हैं। नए नियम के तहत अब म्यूचुअल फंड में निवेश पर स्टाम्प ड्यूटी भी देना होगा। जाहिर सी बात है कि म्यूचुअल फंड में निवेश महंगा हो जाएगा। नए नियम के अनुसार निवेशकों को 0.005% की दर से स्टाम्प ड्यूटी देना होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको कुल निवेश की रकम पर ये चार्ज देना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर 2020 की दूसरी छमाही में कोरोना की एक और लहर आती है तो करीब 34 करोड़ नौकरियां खतरे में हैं। यह वैश्विक स्तर पर 11.9% कामकाजी घंटों का नुकसान होने के बराबर है। ILO की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2020 की दूसरी तिमाही में वैश्विक कामकाजी घंटों में 14% की गिरावट आई, जो कि करीब 40 करोड़ नौकरियों के खोने के बराबर है। पूरी दुनिया में 2020 की पहली छमाही कामकाजी घंटों में गिरावट पहले की तुलना काफी खराब थी। कोरोना काल में मुफ्त अनाज वितरण की योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 महीने और बढ़ा दिया गया। योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत 80 करोड़ से ज्यादा लाभुकों को अगले 5 महीने तक 5 किलो अनाज और 1 किलो चना मुफ्त मिलेगा। 80 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को आने वाले कृषि और त्योहारों के सीजन में बढ़ने वाले खर्च से काफी राहत मिलेगी। दिल्ली में कोरोना वायरस का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में जब एक कांस्टेबल ने 3 लड़कों को मास्क पहनने और सार्वजनिक स्थान में न थूकने को कहा तो इन लोगों ने पुलिस कांस्टेबल के साथ मारपीट की। कांस्टेबल इलाके में मोटरसाइकिल से पेट्रोलिंग के दौरान 3 लोगों को देखा जो बिना मास्क पहने हुए थे और सार्वजनिक स्थान पर लगातार थूक रहे थे। कांस्टेबल ने तीनों लड़कों को रोका तो ये लड़के उसके साथ गाली गलौज करने लगे। पुलिस के मुताबिक वो बाद में मारपीट भी करने लगे। बाद में मौके पर पहुंची फोर्स ने कांस्टेबल को बचाया और 3 लड़कों को हिरासत में लिया। तो दोस्तों ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।